हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुरारी स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और इस वीडियो में हम साधारण ब्याज के नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे। और अब मुश्किल से 1-2 और वीडियो है, इसके बाद साधारण ब्याज हमारा जो है खत्म हो जाएगा। इसके बाद हम जो अपना चक्रवृद्धि ब्याज या कंपाउंड इंटरेस्ट को शुरू करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, ये चलते हैं अपने ये जो हमारे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट के। और अगर इतना तो है कि आप अगर ये दोनों जो जितने हमारे सिंपल इंटरेस्ट के वीडियो हैं उनको आप देख लेते हैं, तो सिंपल इंटरेस्ट के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपसे एक भी छूटेगा नहीं। सबको आप सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बिल्कुल कम समय में। तो चलिए चलते हैं अपने वीडियो पर, अपने क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी कोई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो है, एक पुस्तक की 8 प्रतियां एक वर्ष के अंत में दे एक निश्चित राशि के लिए खरीदी जा सकती है और उसी पुस्तक की 10 प्रतियां उसी राशि के लिए नगद धन में खरीदी जा सकती है। तो ब्याज, उसी पुस्तक की 10 प्रतियां, ये क्या है, 10 प्रतियां उसी राशि के लिए नगद धन में, तो ब्याज की दर प्रतिशत। देखिए, इसके कहने का मतलब ये है कि जैसे अगर आप कैश, मतलब जो क्या है, अगर आप कैश खरीदते हैं या नकद खरीदते हैं तो वो आपको कितनी 10 कापियाँ मिल सकती है। कितनी 10 प्रतियाँ, कितनी 10 प्रतियाँ वो क्या हो सकती हैं, मिल सकती हैं। अगर आप 1 साल के बाद खरीदेंगे, कितने 1 साल के बाद, 1 ईयर लेटर, तो ये आपको कितनी मिलेंगी, 8 प्रतियाँ मिलेगी। कितनी मिलेंगी, 8 प्रतियाँ मिलेंगी। तो कहने का मतलब कि अगर इंस्टेंट खरीदते हैं तो कितनी 10 तुरंत, कोई भी कैश हो, मतलब कोई अमाउंट हो, उसमें आपको 10, मतलब उसमें 10 प्रतियाँ मिल सकती हैं। अगर वहीं 1 साल के बाद खरीदेंगे तो कितनी मिलेगी, 8 कापियाँ मिलेंगी। तो ये पूछ रहा है कि तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या है? तो देखिए, अब ये क्या है, पहले खरीदेंगे कितनी 10 और बाद में खरीदेंगे तो 8, कितनी की, कितनी कमी हो रही है, 2 की। और किस पर हो रही है, 8 पर, तो 2 की कमी 8 पर, और इसे 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सा। तो ये हो जाएगा आपका 4 दूना का 8, और ये कितना हो जाएगा, 4 दूना का 8 और 4 पचे 20, 2 से 2 कितना हो जाएगा आपका 25%। ये कितना हो जाएगा आपका 25% में जो ब्याज की दर होगी क्या होगी, 25%। तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। ठीक है, देखिए, एक आदमी 3 वर्ष तक वर्ष की शुरुआत में कुछ पैसे जमा करता है। यदि ब्याज की दर कितनी 10% हो तथा 3 वर्ष बाद मिश्र धन कितना हो जाता है, 7,200, तो प्रत्येक वर्ष जमा किए जाने वाली राशि ज्ञात करें। देखिए, इसमें तो कोई राशि दिया नहीं है कि यही फिक्स है, तो हमने क्या सपोर्ट कर लिया, 100 मान लिया कि जो पहले वर्ष है वो कितना, 100। देखिए, ये आपका हो गया प्रिंसिपल और ये क्या हो गया, सिंपल इंटरेस्ट, और दोनों को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है, हमारा अमाउंट मिलता है। अब देखेंगे यहाँ पर, तो मान लीजिए हमने पहले कितना 100 माना, और कितने साल के लिए, 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, पहले साल के लिए तो कितना हो जाए, पहले साल का परसेंटेज कितना, 10%, कितना हो जाएगा 10%, तो कितना हो जाएगा 110। दूसरे साल के लिए भी 100, लेकिन जो इंटरेस्ट होगा वो कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा, क्योंकि 10 दूना के 20 हो जाएगा। और यहाँ पर 100 तो कितना हो जाएगा, 100 ये 20, सॉरी 120। और तीसरे साल के लिए ये हो जाएगा कितना, 30, 30, ये कितना, फर्स्ट फर्स्ट ईयर, ये कितना, सेकेंड ईयर, और ये कितना, थर्ड ईयर, फोर फर्स्ट ईयर, फॉर सेकेंड ईयर, फॉर थर्ड ईयर।
और ये कितना हो जाएगा 130। अब इन दोनों को आप जोड़ेंगे, क्या करेंगे, ऐड कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 0, 3 2 5 1 6, 1 1 2 1 3, 360। कितना अमाउंट, टोटल कितना अमाउंट हो रहा है 360, इसके हिसाब से 360, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से कितना दे रखा है 7200। कितना दे रखा है 7200। इसको आप करेंगे कैंसिल तो कितना 0 से 0 बात ये बार में 36, 12 छके 72, फिर कितना हो जाएगा ये 20, 60, मतलब एक बराबर कितना हो जाएगा 20। तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 100 बराबर ये हो जाएगा 2 जीरो और बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 2000। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका है ऑप्शन नंबर ये क्या होगा राइट आंसर। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो 3 क्या देगा, साधारण ब्याज एक निश्चित राशि 3 साल में कितनी 49600, मतलब 49,600 रुपये तथा 5 साल में 56,000 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर 2% अधिक होती तो राशि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाती। देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी सीजीएल ओजीएल में देखने को मिलते हैं। तो आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो देखिए ये आपका है 3 साल में 3 इयर्स में कितना हो रहा है 49600, और यहाँ पर 5 इयर्स में कितना हो जा रहा है 56,000, कितना हो जा रहा है 56,000। अब देखिए कितना बढ़ रहा है ये 2 इयर्स, और यहाँ कितना बढ़ रहा है 6,400, 6,100। तो देखिए अगर आप कितना एक ईयर का क्या निकालेंगे इंटरेस्ट, कितना एक ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एक ईयर का इंटरेस्ट देखिए ये कितना 2 ईयर का इंटरेस्ट है, और एक ईयर का निकालेंगे 2 से इसमें भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 0 0 2 9 4 2 3 6, एक ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा कितना 3,200। अब देखेंगे, अब इसमें अमाउंट निकालेंगे, क्या निकालेंगे अमाउंट। तो 3 ईयर का अमाउंट तो ये कितना है 49600, और 3 ईयर का कितना हो जाएगा ये इंटरेस्ट। तो एक ईयर का कितना है ये 3 ईयर का कितना हो जाएगा 0 0 3 दूना के 6, यहाँ तितली के 9, कितना हो जाएगा 0 0 0 0 4, कितना हो जाएगा ये 4 और कितना हो जाएगा 40,000। अब देखिए अब ये क्या आ गया आपका पी, मतलब जो ये हो गया प्रिंसिपल, कितना हो जाएगा 40,000। अब ये क्या पूछ रहा है, और रेट निकालेंगे। तो यहाँ पर आप रेट कैसे निकालेंगे, तो रेट इंटरेस्ट कितना होता है इंटरेस्ट 3200। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा तो जो हमारी पिछली वीडियो देखेंगे वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। और अमाउंट कितना है इसका 40,000। देखिए किसके लिए फर्स्ट ईयर, रेट कितना है ये एक ईयर के लिए रेट है। तो इसको करेंगे तो कितना 0 से 0 0 0, रेट निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 0 0 0 0, तो कितना हो जाएगा आपका 8% क्या हो जाएगा रेट आ जाएगा, इसका रेट आ जाएगा प्रिंसिपल कितना आ जाएगा। अब देखिए अब बोला कि ब्याज की दर कितना 2% अधिक हो, मतलब 2% अधिक होती, तो न्यू रेट कितना हो जाएगा, ये कितना 8% है, और क्या हो जाएगा 2% और बढ़ा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा ये 10% हो जाएगा। 10%, 10% क्या लग सकते हैं 1/10, ये क्या होता है प्रिंसिपल होता है, और ये क्या होता है इंटीजर, सॉरी इंटीजर नहीं इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब सिंपल इंटरेस्ट 1 ईयर के लिए, कितने 1 साल के लिए। तो देखिए अमाउंट ये कितना है 10 है, और बोल रहा है कि कितने वर्ष में दोगुनी हो जाएगी, तो 10 है और दुगुना मतलब 20, कितना हो जाएगा दुगुना मतलब 20, 10 है और कब 20 हो जाएगा, 10 से कब 20 हो जाएगा। तो देखिए 1 साल के लिए इंटीजर 1 साल के लिए जो सिंपल इंटरेस्ट है वो कितना 1 है, तो कितना बढ़ रहा है 10 है और 10 हो जाए तो कितना बढ़ रहा है 10, और ये इंटरेस्ट कितना है 1 साल के लिए 1 है तो 2 साल के लिए 2, 3 साल के 3,
तो 4 से 10 कितने साल के लिए होगा? 10 साल के लिए कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। 10 वर्ष के लिए होगा तभी कितनी हो जाएगी? ये दुगुनी हो जाएगी। तो कितना हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कोई धन एक निश्चित ब्याज पर उधार दिया जाता है, यदि मूलधन को 20% बढ़ा दिया जाए तो दर को कितना कम करना पड़ेगा ताकि दिए गए वर्षों में पहले जितना ब्याज प्राप्त हो। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एस आई बराबर पी आर टी ये होता है, मतलब 100 होता है तो 100 को छोड़िए, तो एस आई प्रोपोर्शनल टू पी आर टी, ये क्या हो जाएगा आपका? मतलब इसका सिंपल सा कहने का मतलब कि अगर आपका पी बढ़ेगा तो एस आई भी क्या होगा? बढ़ेगा। अगर आर बढ़ेगा तो भी एस आई क्या होगा? बढ़ेगा। अगर टी बढ़ेगा तो भी क्या होगा? एस आई बढ़ेगा। अब देखिए प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल यदि मूलधन 20% बढ़ दिया जाता है, 20% बढ़ा जाता है, 20% मतलब 1/5, मतलब 5 था और कितना 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 6। अब बोला कितना कम करना पड़ेगा ताकि, देखिए पहले तो कितना कम करना पड़ेगा, मतलब 6 है तो पहले जितना कितना एक इसमें से कम करना पड़ेगा 5, एक और किस पर 6, 6 है इसमें से एक कम करना पड़ेगा 6, पहले तो 6 है और एक कितना करना, एक कम करना पड़ेगा किस पर? 6 पर, और इसको परसेंटेज निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका? 16.66% कम करना पड़ेगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट, तो अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है कि 6 साल और 9 साल के लिए राशि पर साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 375 रुपये। यदि ब्याज की दर 12.5% प्रति वर्ष है तो राशि कितनी है? अब देखिए 6 साल और 9 साल की राशि का, तो मतलब यहाँ पर से देखिए 9 में से 6 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3, तो कितना आ जाएगा? 3, ये कितना हो जाएगा? 3, और यदि ब्याज की दर कितनी है तो 3 साल के लिए ब्याज 12.5, तो कितना हो जा रहा है? ब्याज का अंतर कितना हो गया? ये 375। इसको करेंगे कितना हो जाए? 3 5 15, 3 दूना के 6, 7, 3 एकम में 3 पॉइंट, और यहाँ कितना है? 3 7 5। अब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा? एक बराबर आ जाएगा ये 10, कितना आ जाएगा? 10, और ये कितना हो जाएगा आपका? 100 निकालना है तो ये 100, इसमें कि 10 इधर 100 से गुणा कर देंगे और उधर भी 100 से, तो ये कितना हो जाएगा? 1000, 100% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 1%, ये भी कितना है? 1, और ये भी कितना है? 12%। ये आपका हो जाएगा 1000, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। देखिए ये आपको थोड़ा समझा दो ना, देखिए 6 साल और 9 साल, तो 6 साल और 9 साल के जो साधारण ब्याज का अंतर है तो कितना है? इनका 6 और 9 का कितना आएगा? 3 आएगा। 6 9 में से 6 गए 3 आएगा, 3 साल आ जाएगा, और 12 कितना? 12.5 है, 12.5 हो गया, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आपका आ रहा है? 375 रुपये आ रहा है। इसको इसमें मल्टीप्लाई किया और ये होगा, और इसको इसमें से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 1% बराबर 10, तो 100% बराबर कितना हो जाएगा? 1000, और ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो आए तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और 1-2 जो वीडियो होगी वो सिंपल इंटरेस्ट की होगी, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ठीक है, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।